नमस्कार. BHN न्यूज महाराष्ट्रामध्ये सर्वांचे सर स्वागत. मी दीपक सगर. आज आपण हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील आम आदमी पक्षाच्या उमेदवार श्रीमती रुबीना काझमी मॅडम यांच्या आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपण यांची या ठिकाणी मुलाखत घेत आहोत. त्यासंबंधी आपण त्यांची प्रतिक्रिया घेत आहोत. या ठिकाणी मॅडम, आपण आपली पहिल्यांदा ओळख सांगा. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल. मैं रुबीना काज़मी और पुणे की आम आदमी पार्टी की संगठन मंत्री हूँ. आप कितने साल से पार्टी में काम कर रहे हो? देखिए, वैसे तो मैं पार्टी से दिल्ली से 2014 से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में आई है लगभग 5 से 6 साल से मैं इसमें कार्य करती हूँ. लेकिन पिछले 3 साल से मैं पदाधिकारी हूँ आम आदमी पार्टी की संगठन मंत्री. आपके जो ये चुनावी क्षेत्र है हडपसर विधानसभा, इसके अंडर में भी कौन सा आपने सामाजिक काम किया है? जी देखिए, जैसे सामाजिक कार्य मीन्स सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 15 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से ही काम करती हूँ. तो उसमें कई बच्चियों की पढ़ाई पे, एजुकेशन पे मैंने किया है, काम किया है. हॉस्पिटल्स में काम किया है, लोगों के जैसे किसी की दवा का या किसी की शादियों में, इस तरह के कई मैंने कार्य करे हैं. लेकिन फिर भी एक मेरा ऑन दी रोड भी ये रहा कि जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारे रोडों की क्या हालत है. तो उस तरह के भी कई आंदोलन में मैं शामिल हुई हूँ, कई आवाजें उठाई है मैंने. जैसे अपने जो प्रॉब्लम्स है पानी की और रोड की समस्या, पानी की समस्या या लाइट की समस्या, इस मामले में मैं कई दफा ऐसे सबके साथ मिलके कई आंदोलन भी किए हैं. लोगों के साथ मतलब मिलके आंदोलन भी मी गई. आपल्या भागातील व आपण राहत असलेल्या सोसायटीतील आपल्याला पाठबळ कशा प्रकारचं आहे किंवा काय आपल्याला याच्यामध्ये मिळतं, सपोर्ट मिळतो? देखिए, जहाँ मैं रहती हूँ अशोका मिल सोसाइटी में, मैं यहाँ पे 2003 से रह रही हूँ इस अशोका मिल सोसाइटी में. तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता करके तो मेरी छवि थी, लेकिन मेरे को इतना पाठिंबा इस सोसाइटी से मिला कि लोगों के मैं दिलों में बसी हुई हूँ. इसी वजह से मुझे यहाँ सोसाइटी का जब इलेक्शन हुआ था और मैं इसमें स्टैंड हुई थी, तो सबसे हाईएस्ट वोटिंग से मैं इस सोसाइटी में जीती थी. और करीब करीब 7 साल मैं इस सोसाइटी में चेयरपर्सन रही. और जब कोविड का टाइम आया या ऐसे कई ऐसे मौके रहे मेरी सोसाइटी के ऊपर कि हम लोगों को एक बहुत बड़े से निकलने बाहर की, तो मैंने बहुत अपनी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए बहुत मेहनत की, काम किया, जिसके वजह से मुझे पूरी सोसाइटी का सपोर्ट है. और यही वजह है कि मेरे सोसाइटी के लोगों ने कहने के बाद मैं इस हड़पसर विधानसभा में स्टैंड होने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि मैं यहाँ से हड़पसर विधानसभा से आम आदमी पार्टी का झंडा लहराऊंगी. आपण आम आदमी पक्षामध्ये प्रवेश केल्यानंतर आपल्या पारिवारिक भूमिका काय आहे किंवा आपल्याला पारिवारिक काय सपोर्ट मिळतो? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ वो मुस्लिम समाज है. हमारे समाज में मुस्लिम महिलाएं बहुत जल्दी बाहर नहीं आती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी फैमिली है, जिसमें मेरा बेटा है अलीशीश काज़मी, मेरी बेटी आफरीन जहरा और मेरे हस्बैंड वजीर हुसैन काज़मी, इन तीनों का भी मुझे इतना सपोर्ट रहा कि कभी मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मैंने अकेली ने पार्टी ज्वाइन करी आम आदमी पार्टी में. मुझे ऐसे लगा कि मेरा परिवार भी उसी पार्टी का हिस्सा है और मुझे हर कदम पर, हर जगह जहाँ पे भी मैं सपोर्ट मेरा इन लोगों का बहुत रहा. अब जैसे मुझे कई जगह मेडिकल कैंप्स लगाने थे हेल्थ, हड़पसर विधानसभा में मैंने कई जगह मेडिकल कैंप अरेंज किए, जिसमें आपको शुगर, रैंडम शुगर, आपका ब्लड प्रेशर और फिर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी प्रिस्क्राइब भी करना, इस तरह के मैंने कैंप्स लगाए थे 6 से 7. लेकिन मैंने इस बारे में ये नहीं सोचा कि मैं इस डॉक्टर को बुलाऊं या उस डॉक्टर को. मेरी बेटी जो थी वो MD डॉक्टर है आफरीन जहरा,
मैंने उसका सपोर्ट लेकर, चाहे आप पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो, समाज सेवा करनी है किसी भी तरह, मैंने अपनी बेटी को काबिल इसलिए बनाया था कि आपको बेटे इस समाज की सेवा करनी है। और उसी के जरिए से मैंने आगे पीछे न सोचते हुए मेरी बच्ची ने 5 कैंप हड़पसर विधानसभा में 5 जगह फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाए थे, जिसका बहुत सपोर्ट भी मिला। और मेरी यही आशा भी है आगे जिंदगी में कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे, और वो लोग करते हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरी फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग हर कदम पे मेरे साथ रहे, मेरी फैमिली का भी और महिला मंडल भी। और जो हमारी कोंडवा टीम है, हड़पसर विधानसभा में कोंडवा टीम है, जिसमें हम लोगों ने फ्री आई चेकअप के कई प्रोग्राम्स लिए हैं, और लगभग पिछले 1 साल से हम लोग हर 8 दिन में 4 दिन में फ्री आई चेकअप का प्रोग्राम्स रखते हैं। और कई जगह मोतीबिंद का भी हम लोगों ने ऑपरेशन कराया, लगभग 2000 लोगों ने इसका लाभ उठाया। और इसमें मेरी कोंडवा टीम जो है वो पूरी सपोर्टिव रही, और इन सबके सपोर्ट से मैं हड़पसर विधानसभा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। महाराष्ट्र में महिला के ऊपर बहुत सारे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सिर्फ ये प्रॉब्लम महाराष्ट्र की नहीं, चाहे आप कोलकाता देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, या अभी फिलहाल बदलापुर का आप देख लीजिए, ये अत्याचार तो सब जगह हो रहा है। और जिस तरह हैदराबाद में जो पावरफुल स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया है, वही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए महाराष्ट्र में, ऐसी हमारी सोच है। बदलापूरमध्ये छोट्या मुलीवरती आपली काय प्रतिक्रिया आहे? त्याच्यावर कठोर से कठोर, सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए सबसे पहले तो प्रशासन ने, पुलिस ने, जो भी है ना, कि बल्कि अब ये जो लाडली बहन योजना जो निकाल रहे, उसकी बजाय इन बच्चियों के क्या सुरक्षा की क्या योजना निकाली, इन बच्चियों की सुरक्षा का क्या, पहले तो सबसे पहले बच्चियों की सुरक्षा का कुछ इंतजाम करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने जुर्म किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारी अपील है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी। बेचैन चैनल न्यूज महाराष्ट्र, इनकी ओर से प्रतिनिधि मैं रुबीना काजमी जी से सवाल जवाब पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में अरविंद जी केजरीवाल, इन्होंने जो कार्य किया हुआ है, जो दिल्ली में है, आज अरविंद जी बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी जो काम कर रहे हैं, आतिश जी मैडम जो काम कर रहे हैं, संजय जी जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या महाराष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हो? जी देखिए, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में काम था, जो 2014 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया, और फर्स्ट जर्नी जो केजरीवाल सर ने शुरू करी थी, मनीष भाटिया सर के यहाँ से, और उसी जर्नी को ज्वाइन करके भी मैंने महाराष्ट्र में जो है आम आदमी पार्टी का संदेश फैलाना शुरू किया। कि जैसे अभी आप देख सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में 5 रुपए से लेके 5 लाख तक का इलाज, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके लिए वहां पे फ्री है। शिक्षण आप देख लीजिए, आप वहाँ के सरकारी स्कूल देख लीजिए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री देख लीजिए, या तीर्थ यात्रा फ्री देख लीजिए बुजुर्गों के लिए। हर काम जो है दिल्ली में बहुत अच्छा रहा, और यही वजह रही कि सबसे कम टाइम में, यानी 10 साल में आम आदमी पार्टी ने 2 राज्य में, पंजाब में भी और दिल्ली में, अपनी सरकार स्थापना की है। और मैं इसी उम्मीद से यहाँ महाराष्ट्र में झंडा फहराने की और काम करने की, कि जब वहां हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता। जब दिल्ली और पंजाब में सरकार बन सकती है तो महाराष्ट्र में भी बन सके, यही हमारी आम आदमी पार्टी की कोशिश है। और यही सोच और यही विचारधारा लेके हम लोग आम आदमी पार्टी का झंडा महाराष्ट्र में लहराएं। देखिए, जब भी इलेक्शन आते हैं, 5 साल में इलेक्शन जब भी कॉन्टेस्ट होते हैं, तो कुछ समाज के कंटक लोग जो है माहौल खराब कर देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, धर्म और जाति के नाम पे इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं।
पर इलेक्शन की तरह ही लड़ा जाए तो वो बेहतर है, ना कि धर्म और जात पे इलेक्शन लड़ा जा सके। और वो एक इलेक्शन फंडा है, आपस में एक दूसरे को डिवाइड एंड रूल, मतलब जो था कि डिवाइड करो और सत्ता हासिल करो। लेकिन क्या होता है कि आप बहुमत से सत्ता हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब आप वो सत्ता नहीं चला पाते तो जो आपने हासिल किया उसको भी बर्बाद कर देते हैं। हमारा देश बर्बाद ना हो, इसलिए मेरी सबसे अपील है कि जब भी इलेक्शन आए इस तरह के गॉसिप्स, इस तरह के इलेक्शन फंडा से बचिए और इलेक्शन को इलेक्शन ही रहने दीजिए, धर्म जात पात पे लड़ाई ना करें। आप देख सकते हैं कि जब बाहर देश के नॉर्वे की प्रेसिडेंट जब हम दिल्ली में आई और उन्होंने यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक देखे, दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसका सर्वे किया, उसमें घूमी, उसमें देखी, जब वो रिटर्न अपने देश में गई वहां जाके उन्होंने मतलब ये बयान दिए कि दिल्ली के जैसे मोहल्ला क्लिनिक वो हर शहर में होने चाहिए। और वो बहुत खुश हुई, बहुत तारीफ की। और मेरी यही मंशा है उसी तरह के मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, बस की सेवाएं फ्री जो भी है वो मैं महाराष्ट्र में अपने विधानसभा हड़पसर विधानसभा में करना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करके लड़ूंगी, जीतूंगी। अब की बार आपकी सरकार।